मोहम्मद साजिद हुसैन है। क्या कहिएगा आज जिस तरह से भीड़ थी इस सभा में, क्या लग रहा है इस सभा को जिस तरह की आज भीड़ थी तेजस्वी यादव की सभा में, इससे साफ पता लग रहा है कि इस बार पूरे भारतवर्ष में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और एनडीए बीजेपी सरकार जाएगी। और उनके जो खोखले वादे हैं वो लोगों को समझ में आ चुके हैं। लोग जो है वो महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। आप लोगों का खासतौर से मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे हो? देखिए, अगर नेशनल लेवल पर बताए तो हमारा मुद्दा है संविधान बचाना और तानाशाही को। क्या संविधान खतरे में है? संविधान बिल्कुल खतरे में है। जिस तरह की चीज़ें हो रही है चंडीगढ़ में, जिस तरह से इलेक्शन फ्रॉड करके बीजेपी वाले जीते हैं और जिस तरह से ईडी सीबीआई के जरिए देश के बड़े बड़े सिटिंग मुख्यमंत्री इसको जेलों में डाला जा रहा है और जिसके संविधान को धज्जियां उड़ाई जा रही है और जिस तरह से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके बड़े बड़े लीडरों को डरा करके अपने पार्टी में शामिल किया जा रहा है। और जो भ्रष्ट और करप्ट नेता हैं बीजेपी में जाने के बाद वो एकदम से वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो जाते हैं, जैसे उनके अंदर कोई गंदगी ना हो। जैसे कि अजीत पवार है महाराष्ट्र के, उनके ऊपर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के अंदर गए तो वॉशिंग मशीन की तरह वो साफ हो गए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देश देख रही है। यानी सीधे तौर पे आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है? हाँ, बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। ईडी सीबीआई से कुछ नेता जो उनके पाले में नहीं जाते हैं उनको जेल में डाल देते हैं और जो उनके पाले में चले जाते हैं वो उनको वॉशिंग मशीन की तरह साफ कर देती है। उनके बीजेपी में जाने के बाद उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे रहते हैं भ्रष्टाचार के, वो सब खत्म हो जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, आप उनको देख लीजिए, अजीत पवार को देख लीजिए, और जिस तरह से वहाँ क्या कहते हैं सूरत में और जिस तरह से मध्य प्रदेश की जो वो क्या कहते हैं इंदौर सीट में डरा और धमका करके उनको अपने पाले में करके इलेक्शन से पहले ही उनको जीत डिक्लेयर कर दिया, यानी विन हो गया उनका। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डिक्टेटरशिप इस देश के अंदर आधा आ चुका है और 2024 के इलेक्शंस खत्म होते तक पूरे डिक्टेटरशिप हमारे कंट्री के अंदर आ जाएगी। क्या नाम हुआ चाचा आपका? जी मुख्तार आलम। किस तरफ जा रहे हैं इस बार? लालटेन। क्यों लालटेन? क्यों लालटेन की तरफ क्यों जा रहे हैं? बिजली का कोई भरोसा नहीं है, लालटेन तो रहता है हमेशा। नहीं, मुद्दा क्या है बेसिकली? मुद्दा क्या है? मुद्दा है, मुद्दा क्या नहीं है? क्या मुद्दा है? विकास प्लान या फिर बेरोजगारी? विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। क्या प्रदीप सिंह कुछ किया कि नहीं किया? कुछ नहीं किया है। कौन सी किया है? कुछ नहीं किया, वो तो शकल भी नहीं दिखाया अभी तो। क्या बोले? शकल भी प्रदीप को हम लोग नहीं देखे, सब वोट दिए उसको। प्रदीप सिंह नहीं आया? नहीं आया इस क्षेत्र के अंदर में, कभी शकल भी नहीं दिखाया वो। इस बार किस तरफ जा रहे हैं? इस तरह इंडिया लालटेन पे जा रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? इसको राहुल गांधी को। राहुल गांधी? हाँ। क्यों? क्यों? अच्छा प्रधानमंत्री है वो, देश के लिए कुछ करेगा। मोदी जी कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, बिल्कुल जुमलाबाजी किया वो, बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? MD सुलेमान। किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग तो बस वही कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। क्यों? काम किया है वो। कांग्रेस अच्छा नेता है। भगने का काम किया है, वो खसारे में कर दिया। सरकार किसे बना रहे हैं? सरकार कांग्रेस का ही हम लोग बनाएंगे। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को देखने के लिए चाहते। क्या मोदी जी कुछ नहीं किए? मोदी जी कहाँ कुछ किया, उसका तो सिर्फ जुमलाबाजी है। अरे लोग तो कहता है कि मोदी जी बहुत सारे काम किए हैं। कुछ नहीं किया, बस जुमलाबाजी है उसका। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आजम। क्या कहिएगा, किधर जा रहे हैं इस बार? शाहनवाज की तरफ जा रहे हैं। क्यों शाहनवाज की तरफ जा रहे हैं? वो हमारा भाई। क्या प्रदीप सिंह कुछ नहीं किए हैं? कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं किया। नहीं किया, बहुत हम लोग को गरीबी बनाया। क्या नाम हुआ? यूनुस। यूनुस। किधर जा रहे हैं, क्या मुद्दा है इस बार आप लोगों का? मेरा मुद्दा ये है कि लालटेन जो है ना बिल्ली की गले में मान देगा वो जीत जाएगा। क्यों? लालटेन जिंदाबाद है, लालटेन लालटेन है। मुद्दा क्या रहेगा, खासतौर से विकास या बेरोजगारी? देखिए तेजस्वी यादव का जो है जो करने का काम करने का तरीका है जी, जवान है, यंग है, दिमाग है उसके अंदर, वो कर सकता है। तब जुनून है उसके पास में। प्रदीप सिंह कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। क्या किया वो? 10 साल रहे डोरी का पुल 5-7 साल से टूटा हुआ, तो एक डोरी का पुल नहीं। कौन है जिम्मेदार, क्यों नहीं बन पा रहा? MP है, सरकार है उसका। सरकार क्या कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है, तो आप लोग जिसका समर्थन दे रहे हैं वो भी तो जोकीहाट का वर्तमान सरकार नहीं है। उसकी सरकार नहीं है। विधायक तो है ना? विधायक है लेकिन उसकी सरकार नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जहांगीर आलम। किस तरफ जा रहे हैं? भैया हम तो बस सीधा जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल सीधा। किधर? मोहम्मद शाहनवाज आलम। क्यों मोहम्मद शाहनवाज? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जी। ये क्या हम 35 साल उम्र हो गया मेरा जी, लेकिन हमको अभी तक
डिग्री है मेरे पास मौलवी का, आज तक कोई भी नौकरी ना कोई मिला, ना रोजगार मिल रहा। कहाँ करेंगे बताइए? आप ही का खेत में जाएंगे कचा लेके धान काटने के लिए। लेकिन भाई रोजगार जरूर। क्या लगता है अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं? तेजस्वी यादव अगर बन गए तो इंशाल्लाह उम्मीद से जी रहे हैं और जिएंगे। सब नौकरी मिल जाएगी? सबको नहीं, नौकरी नहीं मिलेगा लेकिन रोजगार तो मिलेगा ना। एक फैक्ट्री लगाएगा, कुछ तो होगा। यहाँ पर देखते हैं कुछ। प्रदीप सिंह का इस बार का मैनिफेस्टो में रोजगार के बारे में भी दे रखा है और जो है राशन है वो फ्री का बारे में कहा है। उसके बाद जो अररिया में है मेडिकल कॉलेज खोलने के बारे में कह रहा है। राशन की बात किए हैं तो राशन तो आप 5 किलो देते हैं महीने का, एक आदमी का 4 किलो मिलता है। वो भी 4 किलो जो है कि कितना दिन खाएंगे बताइए? वो भी 4 किलो दे रहा है तो उसमें ये लोगों को निकम्मा बना रहा है। रोजगार देगा तो कमा के अभी 4 किलो दे रहा है तो वो 20 किलो कमा लेगा। रोजगार देगा तब ना। आदमी को गधा बना दिया है। 5 किलो जगह 4 किलो मिल रहा है। सोचता है कि चलो यही वो ना मनगी होगा ना अनाज पसारेगा। रोजगार देगा तो कमाएगा, तरक्की करेगा। यानी आप लोग रोजगार चाह रहे हैं? हाँ, हम नहीं, हर आदमी रोजगार चाहता है। क्या नाम हुआ आपका? महबूब आलम। आवाज से बोलिए थोड़ा। महबूब आलम। किस तरफ जा रहे हैं? आरजेडी की तरफ जा रहे हैं। क्यों आरजेडी, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी देखिए भेदभाव करता है। जैसे क्या भेदभाव करता है? भेदभाव ये करता है, हिंदू मुसलमान में लड़ाई झगड़ा करवाता है, इसलिए हम लोग आरजेडी की तरफ जा रहे हैं। और प्रदीप सिंह कुछ किया कि नहीं? कुछ नहीं किया अब तक। कुछ नहीं। जहाँ जो तस्लीम साहब का जो पुल सब पास किया हुआ है, कहीं ऐसे गिरा हुआ है। धनगवा का पुल देखिए, ये वो अजगर अपन कहाँ है, तुर्कली का उधर, क्या उधर वो नहीं आता है? आएगा तब ना देखेगा। बस वो हवाई हो गया। हाँ, क्या लगता है मोदी जी का गारंटी पास होगा या फेल? कैसे? देखिए, मोदी जी का गारंटी तो 10 साल से देख लिया पब्लिक, कितना चूतिया बना। कहाँ गया 15 लाख अकाउंट में? कहाँ गया काला धन? कहाँ गया 1 करोड़ रोजगार? कुछ तो दिया नहीं, बेरोजगार बना दिया, महंगाई। एक बात हम आपको पूछना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, क्या तेल उसको मुसलमान को 100 रुपए में देता है, हिंदू को 50 में देता है क्या? या गैस सबको एक रेट में मिलता है? अरे मोदी जी ऐसा नहीं बेवकूफ़ बनाइए। आपका जाति धर्म कब तक होगा? राम मंदिर से लोग सीधे तौर पे आपका ये कहना है कि मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं? जी, जाहिर सी बात है, सब लोग जान लिए हैं। आज जो मुस्लिम हिंदू एक ये हुए हैं, हर जगह सफाया हो रहे हैं बीजेपी का, तो वही उसका तो जान लिया। राम मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ, उसका उद्घाटन कर दिए, उसका चंदा करवा लिए। आप जो वैक्सीन लगाए उसमें कितना लोग मर रहे हैं, आप अपना फोटो हटा रहे हैं। अभी जब आपको चंदा लेना था, जब ये करना था, अपना वाहवाही लूट लिए। और आप किससे हटा फोटो? आप जो ये वाला जो वैक्सीन जो लगा रहे थे, जो मोदी जी का फोटो था, उस चीज से वो अपना फोटो हटा लिए पकड़ के। हम लगाते हैं तुम भी लगाओ। क्या? हम लगाते हैं तुम भी लगाओ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महमूद, मैं पंचायत समिति हूँ। क्या लगता है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है इस बार, फिर तेजस्वी यादव का 1 करोड़ रोजगार देने का वादा? मोदी जी तो झूठा वादा करते हैं सर, कितना वादा करेंगे झूठा। इस बार मुद्दा क्या है? अरे मोदी जी, ये किसके नाम पे लिखोगे मोहब्बत की निशानी को? जी। अरे मोदी, ये किसके नाम पे लिखोगे मोहब्बत की निशानी को? अरे जनता को भूल कर बहुत झीलोगे हानि को। मिल जाएगा 2 घंटा भर के दीवाने, फिर किसके हाथ में दोगे टम्बम जवानी को? तो इसलिए मोदी जी ऐसा मत कीजिए, ऐसा चाल मत चलाइए, जनता को हिंदू मुसलमान मत। क्या प्रदीप सिंह कुछ किया कि नहीं किया? प्रदीप सिंह तो कभी झकने नहीं आया, जो कि किसी देश में अगर गया है तो बोलिए। किसी गरीब या किसी मजदूर के यहाँ, किसी अमीर के यहाँ, किसी मुसलमान या किसी हिंदू के यहाँ अगर पहुँचा तो बताइए। वो देखिए, आप लोग जिसे समर्थन दे रहे हैं वो प्रेजेंट विधायक है इस जोकीहाट के। जी। क्या कुछ किया उन्होंने? अरे वो तो इतना क्या कि 17 साल में जो काम नहीं हुआ 17 महीना में करके दिखाया है। जो काम 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीना में करके दिखाया वो। और इससे बढ़ के क्या करेगा? क्या होना चाहिए इस बार? किसकी सरकार बननी चाहिए? युवा की सरकार होनी चाहिए। युवा जो है हर कौम का, हर मिल्लत का जो भी युवा है वो इस बार तेजस्वी यादव की सरकार देखनी चाहती है, क्योंकि बदलाव होना चाहिए। तेजस्वी क्यों? तेजस्वी इसलिए कि वो जिस चीज़ को अपने जबान से बोलते उसको करके दिखाते हो। और आपने देखा भी होगा, नीतीश की सरकार थी, पूरे केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। जब वो आकर के जितना दिन में वो बदलाव किए, उतना दिन में 17 साल क्या आप हिस्ट्री उठा करके देख सकते हैं। तेजस्वी यादव ने भी भाषण में अपने ये कहा कि उदाहाट और महलगांव को प्रखंड का दर्जा देने का,
वो बोले, अगर उस हिसाब से होगा उस हिसाब से कितना उम्मीद है आप? हमको उनकी जांच से 100% उम्मीद है कि वो जो बोलते वो करते और करते रहेंगे। 2014 में आया था मोदी, 24 में चला जाएगा। इतना महंगाई हुआ, क्यों चला जाएगा? महंगाई का मार अब की बार भगाओ मोदी सरकार। तो कह रहा कि अब की बार 400 पार। इस बार महंगाई का मार भगाओ मोदी सरकार, क्योंकि हर चीज में महंगाई इस बार आप लोगों का मुद्दा क्या है? मुद्दा देखिए, एक बार बताइए, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दा है जो कि आज तक सरकार जो वादा किया था 10 साल में, एक भी धरातल पर एक भी पूरा नहीं किया वादा। अरे मोदी जी तो बहुत सारे काम किए हैं, आप बोल रहे नहीं? आप भी बता दीजिए, आप किया है आप तो रात दिन तो घूमते क्षेत्र में। लोग तो कहते हैं कि बहुत काम किए हैं मोदी जी। जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब लोग कहते हैं, आप कहते हैं कि महंगाई बढ़ा, लेकिन लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ा। आप एक भी काम गिना दीजिए मेरा, उसका एक भी काम गिना दीजिए ना, हम आपको मान जाएंगे हाँ काम किया लोगों। जैसे लोगों को शौचालय मिला, गैस सिलेंडर मिला, किसानों को 2-2 हजार रुपया मिला, बहुत सारी चीज। 2019 में सरकार का है कि सोच मुफ्त भारत बन गया है। आज भी लोग बाहर में सोच कर रहे हैं। आज गैस का दाम देख लीजिए, 400 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, आपको खुद मालूम है, आप भी लाते होंगे गैस में घर में। तो महंगाई चरम पर है यहाँ पर, और लोग बदलाव चाह रहा है। गैस का सब्सिडी ऑटोमेटिक उसको घुसाना, लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है? घुसा नहीं रहा है मोदी। घुसा रहा है? नहीं घुसा रहा है। हाँ, तो क्या किन का था? मोदी जी का था सब्सिडी घुसाने का काम, कि ना गैस जो ले वो घुसाए। अरे प्रदीप सिंह कुछ किया कि नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। कितना उम्मीद है, आप जिस तरफ जा रहे हैं आप लोग, कितना उम्मीद है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो फिर काम बहुत चीज करेगा, यहाँ से लेकर दिल्ली तक को हिला देगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि उदा हाट को हम ब्लॉक का देंगे। जी बिल्कुल करेगा, बिल्कुल होगा, 100% करेगा। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम पिंकू हुआ। अभी आप एक यहाँ शौचालय के बारे में बोल रहे थे कि मोदी जी या शौचालय दिया, ये दिया। मेरा पंचायत में कम से कम 1000 शौचालय बना हुआ है। मैंने एंट्री करने के लिए पेपर ब्लॉक में दिया, जिला में दिया, लेकिन कोई बेचारे गरीब का काम नहीं हुए। मोदी क्या शौचालय बनाने बोलते हैं? 25,000 का शौचालय बनाते हैं, 5,000 भी देते हैं, 5,000 में पीसी खत्म है। क्या किया मोदी यहाँ पे? यानी मोदी जी कुछ किया ही नहीं। नहीं, आप देखिए, प्रदीप सिंह अररिया में रहता है, रेलवे रोड देखे हैं? रेलवे रोड देखे हैं? वहाँ आपकी गिलास का पानी नहीं उमड़ेगा रेलवे रोड में। क्यों नहीं बना सकता था प्रदीप सिंह? उसका कौन जिम्मेदार? क्योंकि वहाँ के विधायक है या फिर कौन, या फिर सांसद जिम्मेदार है? सांसद जिम्मेदार है, प्रदीप सिंह जिम्मेदार है, या पब्लिक जिम्मेदार नहीं है? क्यों पब्लिक जिम्मेदार है? पब्लिक जिम्मेदार नहीं है। बदलाव चाह रहे हैं, जब नहीं बनाया हो तो बदलाव चाह रहे हैं, नया फेस को ला रहे हैं, युवा नेता को ला रहे हैं, जो काम करेगा, जो कि रात के 12 बजे रात में जाएगा, दूसरे के सुख दुख बनाने की काम करती है मोदी सरकार। लोगों का वोट लूट के अपने जाके दिल्ली में बैठे हुए रहते हैं, अपना कैंडिडेट को भी लेके दिल्ली में बैठे हुए रहते हैं। उसका कैंडिडेट अता पता यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या है, एक भी आदमी प्रदीप सिंह को जानता है अच्छा से, फेस देखा है? चाहे किसी के रूट में गया है प्रदीप सिंह? फील्ड घुमा है, चेहरा भी नहीं देखा। एक ब्लॉक से एमपी नहीं बनता, एक ब्लॉक से एमपी नहीं बनता। आपके जो की हाट कभी आया कि नहीं प्रदीप? कभी नहीं भाई, कभी नहीं, कभी नहीं आया प्रदीप सिंह। 10 साल आता। अरे अभी चुनाव का माहौल है, अभी तो आया होगा। नहीं आता तो अभी आता तो हम लोग देखते नहीं। 10 साल में एक बार उसका फेस नहीं देखे हैं। कैसे आएगा? अभी अररिया से निकलने वाली रोड बेलवा देखे, अजगरा देखिए खत्म है हम लोग का, फिर वहाँ से निकलिए ढोगट्टा खत्म है, फिर वहाँ से निकलिए डोरी खत्म है, तो वो किस तरह से आएगा? प्लेन से आएगा नेता? कैसे आएगा? जानता है कि मैं वहाँ विकास नहीं किया हूँ, मुझे वोट नहीं मिलेगा, अगर मैं जाऊँगा तो आपने जिस तरह से इन तमाम समस्या को गिनाए, क्या लगता है अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो जो आपके क्षेत्र की जो समस्या है ये दूर हो जाए? 100% दूर हो जाएगा, 100% दूर हो जाएगा। जोकी का बेटा बनेगा, फिर सबसे अच्छी बात ये है कि जोकी का बेटा आप कह रहे हैं, इसी जोकी हाट से अभी वो वर्तमान में जो है विधायक है। नहीं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वो आपदा मंत्री भी रहे पूर्व में, 17 महीना रहे। इस 17 महीने में क्या कुछ किया ये बताइए। बहुत चीज किया। 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया बिहार के अंदर, उसी का सरकार, आरजेडी का सरकार। और 3 लाख का जब तक ये लोग अपना ये करते हैं कि तब तक मेरी सरकार चेंज हो गई। देखिए, आप कहते हैं कि 5 लाख लोगों को जो है नौकरी दिया, लेकिन यही जो कि हाट के लोग ये कहते हैं कि जो आपदा मंत्री रहे, जब से शहनवाज जी आपदा मंत्री बने, उससे पहले लोगों को आपदा मिल रहा था, जब ये आपदा मंत्री बने तो लोगों को आपदा नहीं मिला। सुनिए, आपदा की बात बोले, अभी कब्रिस्तान का बाउंड्री हुआ पूरा जो कि हाट, एक भी कब्रिस्तान नहीं है, एक भी कब्रिस्तान खुला हुआ नहीं है। कौन कराए? ये कौन कराए?
शाहनवाज आलम ने कराया। शाहनवाज आलम ने कराया है। शाहनवाज आलम कराया, उसके बाद प्लस शाहनवाज आलम को इस रोड से जाना ही होगा तो बनेवे करेगा। वो कहूँ नहीं जा सकता, वो जमीनी नेता है, हवाई नेता नहीं है कि मैं जाके दिल्ली में बैठ जाऊँ, फोन करो फलना को चिलना को। कोई दलालों की नेता नहीं है, खुद की नेता है वो।